हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो एसएससी ने सीएचएसएल 2022 टीयर 2 की आंसर कीज कल रिलीज कर दी थी। आई होप आप सब लोग अभी तक चेक कर चुके होंगे। अब काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भाई जो एसएससी जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछती है उसमें से मतलब कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया था और इस वीडियो में फिर से दिखाने वाला हूं विद प्रूफ कि भाई जैसा आप देख सकते हो कि ये जो 20 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे जीके के, उन 20 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे साइंस के देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि जब भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं तो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं की जो साइंस की एनसीईआरटीज है वहां से क्वेश्चंस को उठाया जाता है। और पेपर का लेवल अगर थोड़ा हाई करना हो तो फिर 11वीं 12वीं की साइंस भी पूछ लेते हैं। अब जैसे आप लोग देख सकते हो ये पहला ही क्वेश्चन जो है साइंस का आ रहा है जीके के अंदर। जो इंजाइम्स के ऊपर सवाल है ये आप लोगों को क्लास नंबर 10 के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई उन पांचों किताबों पे पढ़ने के बजाय अगर आप इस एक किताब से पढ़ लेते हो, यानी उन पांचों किताबों का निचोड़ है इसके अंदर, बाइलिंगुअल है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। इसके अंदर आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक की साइंस के एनसीईआरटीज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज बनते हैं, जिनका आप रट्टा मार सकते हो सीधा सीधा, उनका कंपाइलेशन है इस किताब के अंदर। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे इस किताब के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अमाइलेज जो है सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपको साफ साफ क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये सवाल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जैसे आप आते हो भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी साइंस का है आपका। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन बनता है, ये भी आपका क्लास नंबर 9, ठीक है, 9वीं कक्षा की चैप्टर नंबर 7 से सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ऐसे 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे मिला के एक सवाल बना दिया गया है। बट जैसे ऑप्शन ए में आप देखोगे जो उसका आंसर है भाई 1 का मैच हो रहा है ए से, वो सिर्फ एक ही के अंदर है। वैसे 4 क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है, ये आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा डीप में जाएगा, है ही साइंस का ही। इसी तरीके से आप देखोगे ये भी आपका साइंस का सवाल बनता है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देख लेना भाई सबके पास आंसर किस तो है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। अब एक सिंपल सी बात होता है, जिस बंदे ने साइंस नहीं पढ़ी है क्या वो इसका आंसर मुझे बता सकता है कि भाई द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज। ठीक है, और ये आप लोगों को क्लास नंबर 10 के चैप्टर नंबर 13 से में क्वेश्चन मिल जाएगा और इस बुक के अंदर भी अवेलेबल है। यानी जिस बच्चे को नहीं पता कि इसको ओस्टेड कहते हैं, मतलब जिसने नहीं पढ़ा वो इसको तुक्का भी नहीं मार सकता। मतलब किसी तरीके से नाम भी मतलब यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो आपको इन तीनों का पता होना चाहिए तो आप हटा के भी अकेले इसके ऊपर टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो वही चीज जो मैं पहले भी कहता आया था कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आप, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 7th 8th क्लास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है तो सबको वैसे ही पता होता है, जीरोथैलेमिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब साइंस में देखने को मिलते हैं। और एसएससी में मान के चलो यार 20 में से 6 बन रहे हैं आपके, तो आपका कितना हो गया ये 30%, यानी 30% आपसे यहाँ पे साइंस पूछी जा रही है। ठीक है, तो वही बात भाई, थोड़ी ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इस बुक को ऑर्डर करने का। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो, साथ में फोन नंबर भी होगा वहां पे। और भी अगर कोई क्वेरी है बुक के डिलीवरी के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप उस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया चीज है, मतलब मेहनत से बनी है, अच्छी चीज है, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई पान गुटखा तंबाकू की ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक बढ़िया चीज है, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं विद प्रूफ, मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे दिखाए हैं। या फिर वही चीज है, अगर आपको डीप में जाना है, थोड़ी और ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो फिर आप सभी सारी एनसीईआरटीज को पढ़ो, उसी से सब कुछ क्लियर हो सकता है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू बनाते हो तो आप वही क्वेश्चन बना सकते हो जिनका रट्टा मारा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, जिनका रट्टा नहीं मार सकते, जिनके लिए आपको एक समझ होनी जरूरी है। ठीक है, उन क्वेश्चंस का तो देखो मतलब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी जो चीजें रट्टा मारी जा सकती हैं, जिनका मतलब क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किए गए हैं। ठीक है, और वही बात है, जब इस बुक को आप लेते हो तो इसको पकड़ के बैठे नहीं रहना है। इस बुक को आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम है ना 3 से 4 दिन के अंदर खत्म करके 2-3 रिवीजन कर लो आप इसके। मतलब मैंने देखा है बच्चे बुक तो मतलब खरीद लेते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी के भी हो, बट फिर पड़ी रहती है, उसको पढ़ते नहीं है, या 2-3 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया। मतलब 2300 सवाल है इसके अंदर, टोटल ही 2350 से थोड़े ही ज्यादा सवाल है, 2400 सवाल लगा लो। अब इन 2400 सवालों में से आप लोगों को पहले से 700-800 सवाल तो आते ही होंगे, इतना तो मतलब कॉमन सेंस, या फिर कॉमन सेंस नहीं, हमने आज तक जो मतलब बचपन में पढ़ा है वो सारी चीजें याद रहती हैं थोड़ी बहुत। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बन गए आप उनको थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप तैयारी कर सकते हो बढ़िया। ठीक है, तो वही है, 4-5 दिन का काम है मैक्सिमम। उसके बाद चाहे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस, या मतलब सीजीएल के लेवल का कोई भी एग्जाम जिसके अंदर साइंस पूछी जाती है, उस एग्जाम में एटलीस्ट साइंस के उन क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, जिनका आप सीधा रट्टा मार के या फिर जिनको थोड़ा बहुत समझ के आप मतलब डील कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।